जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को आज इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों ही बहुत ही इजी तरीके से सिखाने वाला हूं। इंग्लिश के जीरो लेवल से आज मैं आप लोगों को पढ़ना लिखना दोनों ही बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा। और आज के डेट में इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज हो गया जो सभी क्षेत्र में पूछे जाते हैं, इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के बेसिक और बहुत ही जीरो लेवल का नॉलेज बताने वाला हूँ। जो हिंदी के कौन से अक्षर अंग्रेजी में कौन से लेटर इंडिकेट करता है, उसे मैं आज इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत ही ईजी है। तो आइए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसे ये अ से लेकर अह तक हिंदी वर्णमाला का यह स्वर है। अ से लेकर अह तक हिंदी वर्णमाला का स्वर है और क से लेकर ज्ञान तक हिंदी वर्णमाला का यह व्यंजन है। तो मैं यह मान के चलता हूँ कि आप लोगों को हिंदी वर्णमाला का अ से लेकर पूरा ज्ञान तक जानकारी होगी और इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक आप लोगों को आती होगी। तो आइए अब चार्ट पे मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। जैसे ये अ के लिए अंग्रेजी लेटर में हम ए लिखते हैं, आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई और बड़ी ई के लिए डबल ई वाई दोनों हम लिखते हैं, और छोटा ओ के लिए यू, बड़ा ओ के लिए ओ यानी डबल ओ, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, आव के लिए हम ए यू भी लिखते हैं और कहीं पे ओ यू भी लिखते हैं। आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अंक के लिए ए एन, अह के लिए ए एच। उसी प्रकार से यह व्यंजन का चार्ट है। एक क के लिए के हम लिखते हैं अंग्रेजी लेटर में, कहीं कहीं पे सी भी लिखते हैं। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो कहाँ पे क का उच्चारण के होता है और कहाँ पे क के लिए हम सी लिखते हैं, इसे मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। ख के लिए के एच, जी के लिए ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंगा के लिए डी, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे और कहीं पे जी भी लिखते हैं। मैं उसे आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। झ के लिए जी एच, फिर आ जाते हैं ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, अन के लिए एन और डी लिखते हैं। त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ध के लिए डी एच और न के लिए एन। उसी प्रकार प के लिए पी लिखते हैं, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम और य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए हम कहीं पे डब्ल्यू और भी दोनों लिखते हैं। एस ये स के लिए एस एच, फिटकिटा स के लिए एस एच, शंकर वाले स के लिए एस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के एस एच, तरह के लिए टी आर, ज्ञान के लिए जी वाई। तो इस प्रकार से मैं स्वर से लेकर व्यंजन तक पूरे हिंदी का वर्णमाला समझाया। जो अंग्रेजी में कौन से हिंदी के अक्षर के लिए कौन से लेटर लिखा जाता है, इस चार्ट में मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की प्रयास किया। आइए अब इसी से मैं आप लोगों को इसी चार्ट से अंग्रेजी लिखना सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हूँ, कुछ वर्ड लिखा हूँ, इसमें हम आइए स्पेलिंग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं पहला में लिखा हूँ कमल। कमल, कमल एक फूल होता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। इसमें मैंने लिखा कमल। अब मैंने बताया क के लिए के, क के लिए हम क्या लिखते हैं के, तो आइए लिखते हैं क के लिए हम यहाँ पे लिख दिए के। म के लिए आइए देखते हैं दोस्तों, म के लिए हमने क्या लिखा है, म के लिए हमने लिखा है एम, तो यहाँ पे लिख दिए एम। इसके बाद क्या है ल, ल के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, एल लिखते हैं। ल हिंदी अक्षर है और ल के लिए अंग्रेजी लेटर एल लिखते हैं, इसलिए हमने इसमें एल लिख दिए। ये हो गया आपका कमल। क्या यह कमल सही है? नहीं, यह कमल जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, आइए मैं इसको आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। हमने क्या सीखा कि क के लिए के लिखते हैं, म के लिए एम लिखते हैं, एल के लिए ल के लिए एल लिखते हैं। तो जब हमने यह लिखा तो यह कमल क्यों गलत है, इसे मैं आप लोगों को समझाने की प्रयास करता हूँ। जैसे ये क के लिए हमने के लिखा, क के लिए हमने के लिखा, लेकिन यह क
यह क के लिए हम सिर्फ अंग्रेजी लेटर के लिखेंगे, तो ए के लिए हमने सिर्फ अंग्रेजी लेटर क के लिए हमने सिर्फ अंग्रेजी लेटर के लिखे, तो यह के जो है अंग्रेजी लेटर का एक के हिंदी अक्षर का क को सिर्फ आधा को इंडिकेट करता है, आधा को दर्शाता है। जैसे मैं यहाँ पे आधा क लिखा, तो इस आधा क को ही के क्या करता है, इंडिकेट करता है। आधा क के लिए हम के लिखते हैं। अगर उसे हमें पूरा करना है तो क के आगे हमें ए ऐड करना होगा, तब जाके क्या होगा, यह पूरा क होगा। जैसे के ए जब हम लिखे तो यह जाकर यह जो है क क्या होगा, पूरा होगा। अगर सिर्फ हम के लिखेंगे तो यह क आधा को ही क्या करेगा, दर्शाएगा। इसलिए जब हम अगर हिंदी अक्षर की कोई भी, जैसे हम अमन के लिए अ लिखें, अ को पूरा करने के लिए हमें ए भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ यहाँ म लिखे हैं, म के लिए सिर्फ एम लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, तो वह आधा म को ही क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। इसलिए यह कमल जो है क्या है, गलत है। इसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, ए ऐड करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम पूरा लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे अब एक क के लिए हमने क्या लिखा, के लिखा, और क को पूरा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए ऐड करेंगे। म के लिए हमने क्या लिखा, एम लिखे, और इस म को पूरा करने के लिए एम के आगे ए ऐड किए। ल के लिए हमने क्या लिखा, एल लिखे। अब इस ल को पूरा करने के लिए हमने क्या लिखा, ए लिखे। अब क्या ये कमल सही है? नो, दिस इज ए रॉन्ग। इसमें भी कुछ गड़बड़ है, कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, इसे आइए मैं पुनः आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोई भी वर्ड के अगर लास्ट लेटर हो तो उसे पूरा करने के लिए हमें ए ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कमल का यह ल जो है आखिरी अक्षर है। कमल पूरा एक शब्द है, कमल क्या है, एक पूरा शब्द है, और यह कमल का ल जो है क्या है, आखिरी अक्षर है। इस अक्षर को पूरा करने के लिए हमें ए ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क के लिए हमने के लिखे, क को पूरा करने के लिए ए किया, म के लिए एम, और इस म को पूरा करने के लिए ए, ल के लिए क्या लिखे, एल। अब इस एल के आगे हमने ए ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने जैसे बताया, जब किसी भी वर्ड का आखिरी अक्षर, आखिरी लेटर होता है तो उसे पूरा करने के लिए हमें ए ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे के एम ए एल, यह कमल क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आइए अब मैं आप लोगों को दूसरे नंबर पर लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ दूसरे नंबर में अमन लिखा, अ के लिए हमने ये, अ के लिए हमने क्या लिखा, ये, और म के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, म के लिए हमने क्या लिखा, एम। म के लिए हमको पता हो गया है एम, और इस म को पूरा करने के लिए हमें ए ऐड करना होगा। हम ए ऐड कर दिए, और न के लिए हमने क्या लिखेंगे, न के लिए हम एन लिखेंगे, यह एन लिख दिए। यह क्या हो गया, अमन। अब इस न को पूरा करने के लिए हमें ए ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमन जो है, अमन वर्ड का लास्ट लेटर न है। न को पूरा करने के लिए हमें ए ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए तीसरे नंबर पे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है औरत, अ के लिए ये अ हिंदी निर्मला, यह निर्मला अंग्रेजी वर्ड है। इसे किस प्रकार से हिंदी में लिखेंगे, आइए मैं इसे समझाने की प्रयास करता हूँ। यह एन के लिए हमने हिंदी में क्या लिखना है, न लिखना है। एन के लिए हमने यहाँ न लिखे। अब एन में कौन सी मात्रा लगी हुई है, आई यानी छोटी ई की मात्रा। तो हमने यहाँ देखा छोटी ई की मात्रा, तो यह हो गया छोटी ई, ये हो गया ने। अब आर है, आर के लिए हमें क्या लिखना है, र लिखना है, र। और यहाँ पे
र पूरा र नहीं है, यह आर है। यह आर जो है आधा र को इंडिकेट कर रहा है, तो हमने यहाँ पूरा र लिखा है। इसे मैं आगे समझाऊंगा। अब एम, ये एम है, एम के लिए हम हिंदी के अक्षर लिखेंगे म। यहाँ पे हमने क्या लिखा म, और अंग्रेजी लेटर में ए ऐड है तो वह पूरा म है। अब निर्मला का यह जो है एल, एल के लिए हमें हिंदी अक्षर का ल लिखना है, तो यहाँ पे ल लिख दें। और यह निर्मला का एल जो है आखिरी क्या है, लेटर है, तो इसे पूरा करने के लिए हमें ए ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ ए है तो उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि वो आ की मात्रा को इंडिकेट कर रहा है, तो उसमें हमें आ की मात्रा लगाना पड़ेगा। ये हो गया निर्मला। क्या यह निर्मला सही है? नहीं, यह गलत है। कैसे गलत है? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये आर जो है आधा र को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ये आर आधा र को दर्शा रहा है, हमने यहाँ क्या लिखे, पूरा र लिखे। तो जैसे हम सामान्य तौर पे जब हम निर्मला लिखते हैं तो इस प्रकार से निर्मला लिखते हैं, तो यह निर्मला जो है क्या है, सही है। बहुत कोई अपने नाम के अनुसार, वह नाम के अनुसार फ्रीडम होते हैं। आप चाहें तो पूरा र लिख सकते हैं, आप चाहें तो छोटा र भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे अंग्रेजी के लेटर हैं वह जो है आर आधा र को ही इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमें निर्मला इस प्रकार से लिखना होगा। अब आगे दूसरे नंबर पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है भी, भी के लिए हम हिंदी के व लिखेंगे, हम हिंदी अक्षर में भी के लिए व लिखेंगे। और व में कौन सी मात्राएं लगी हुई है, आई। आई, हम आई ये देखते हैं, आई अर्थात कि छोटी ई की मात्रा, तो हम यहाँ छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ एन ए यानी कि पूरा न को दर्शा रहा है, तो हम यहाँ पूरा न लिखेंगे। अब आगे वाई, वाई के लिए हमने क्या हिंदी के कौन से अक्षर लिखना है, य लिखना है, तो हम यहाँ पे अ लिखेंगे। इस प्रकार से विनय, यह विनय पूरा हुआ। तो आपको इसी प्रकार से बहुत ही इजी तरीके से आप हिंदी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं और अंग्रेजी को हिंदी में लिख सकते हैं, और इस प्रकार से आप बहुत ही इजी तरीके से इसे पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कहीं पे कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यहाँ 3, 4, 5 यह 3, ये 3 मैंने आप लोगों को यहाँ मुकेश, कमलेश, अभिनव, इस प्रकार से 3 जो वर्ड मैंने यहाँ पे छोड़े हैं, इसे आप लोगों को अपने से बनाना है और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके इसका सही आंसर देना है। तो आपको इसी प्रकार का प्रैक्टिस प्रत्येक दिन एवरीडे 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितना हो सके आपको घर में इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे यह नहीं बनेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द इंग्लिश लिखना पढ़ना दोनों ही सीख। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।